अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम लोग हाज़िर हैं पाइथन सीरीज़ के एक और सेशन के साथ, और जिसमें हम लोग कुछ जो हमारा प्रीवियस सेशन था फंक्शंस, उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फंक्शंस के ही बारे में हम लोग आज मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि फंक्शंस में कितने टाइप हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास हमने कल फंक्शंस के बारे में ओवरऑल देख लिया था कि सबसे पहले हम लोगों ने मॉड्यूल्स को देखा था अच्छे से कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, और इसको हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे वैल्यूज़ असाइन करते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। तो आज का जो हमारे पास सेशन होने वाला है वो स्टार्ट हम लोग करेंगे फंक्शन के आर्गूमेंट से। ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग फंक्शन जिस टाइम पे डिफाइन करेंगे तो कैसे उनको पास करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज और वेरिएबल्स पास्ड इनटू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब ये है कि फंक्शन आर्गुमेंट्स वो चीज़ है हमारे पास जो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे जो वैल्यूज़ या जो वेरिएबल्स उसमें देने होते हैं वो हमारे पास फंक्शन आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास क्या है, फंक्शन का हमने सिंटैक्स कल देखा था कि डेफ का कीवर्ड लगाते हैं, मतलब डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, फिर फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। तो हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है ग्रीटिंग के नाम से, और उसका अंदर हमने यहाँ पर पैरामीटर दे दिया नेम का। अब ये पैरामीटर क्या होता है, यही हमारे पास क्या है, जब हम लोग इस फंक्शन को ग्रीटिंग को कॉल करेंगे तो यही हमारे पास आर्गुमेंट को क्या करेगा, एज एन आर्गुमेंट यहाँ पर वैल्यूज़ को लेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर जब पास कर रहे थे तो उस टाइम हम इसे पैरामीटर बोलते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे जब हम इसे पास करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे वेरिएबल्स जो हम यूज़ करते हैं फंक्शन को कॉल करते हुए। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है ग्रीटिंग के नाम से, और हमने ग्रीटिंग के बाद क्या किया, फंक्शन को जब कॉल किया ग्रीटिंग के फंक्शन को, हमने कॉल करने का मेथड देखा हुआ है। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं ना, तो ये क्या है, इसके आर्गुमेंट्स। ठीक है, वो क्या है, इसके आर्गुमेंट्स हैं। अब इसी तरह हमारे पास कितने टाइप्स के आर्गुमेंट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये सिंपल एक फंक्शन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है। डेफ का कीवर्ड लगाया, फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम लिखा और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया। अब पैरामीटर क्या है हमारे पास, हम लोग फंक्शन को क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं। डॉक स्ट्रिंग क्या करती है, हमारे पास फंक्शन के बारे में कुछ डिटेल होती है जो कि आप लिखते हैं, मेंशन करते हैं यहाँ पर कि आपका फंक्शन क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये उस हवाले से, मतलब उस फंक्शन के हवाले से जो कुछ भी लिखना है आपने, डिटेल बतानी है, वो सारी इस डॉक स्ट्रिंग में आती है। इस तरह आपने इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल प्रिंट करा रहे हैं एक ग्रीटिंग का मैसेज, मतलब एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, और हेलो के नाम से, मतलब हेलो हमने लिखा। अब स्ट्रिंग के साथ हमने फॉर्मेट लगाया, और इसमें जो है हम लोगों ने क्या किया, अपना नेम पास कर दिया। जो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी नेम की, वो इस फॉर्मेट के इस नेम में स्टोर होगी यहाँ पर। और ये फॉर्मेट क्या करता है, हमारे पास हेलो के बाद जो ये कर्ली ब्रेसेस लगाई हुई होती है, यहाँ पर इस वैल्यू को लाके एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी यहाँ से वैल्यू आने वाली है वो हेलो के साथ जो है ना मिलके आउटपुट उसका मिलेगा। अब हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, ग्रीटिंग पास किया। तो ग्रीटिंग के क्या हुआ, हमारे पास सॉरी ग्रीटिंग को कॉल किया फंक्शन को, तो हमारे पास उसमें जो वैल्यू पास की हमने, वो वैल्यू जो है ना यहाँ पर हेलो के साथ हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे हम इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, इस सेल को फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, तो आपके पास ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपने इस पर रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हर टाइम आपके पास जो है ना ये नहीं आएगा, ग्रीन टिक आ गया तो मतलब आपका सेल एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास क्या है, हेलो अली, फर्स्ट टाइम अली पास किया था, सेकंड टाइम उमर पास किया, थर्ड टाइम उस्मान पास किया। तो तीनों मरतबा जो है हमारे पास क्या हो रहा है, हेलो मैसेज के साथ जो है ना हमारे पास प्रिंट हो रहा है आपका नाम। ठीक है, अब हमारे पास
सिंपल हमने देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो हम लोग फंक्शन को कॉल करते हुए देते हैं वो आर्गुमेंट कहलाती है। अब फर्स्ट टाइप आर्गुमेंट की क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉल्स व्हेन यू यूज्ड कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन कॉल। मतलब आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं ये उसके साथ रिलेट करते हैं। अब ये किस तरह से रिलेट करते हैं कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस टाइम पे आप फंक्शन के आर्गुमेंट्स को कीवर्ड के साथ लिखेंगे। ठीक है, मतलब आप फंक्शन के आर्गुमेंट्स को जो कॉल करते हुए कीवर्ड्स के साथ लिखेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। द कॉलर आइडेंटिफाइज द आर्गुमेंट्स बाय द पैरामीटर्स नेम। मतलब जो आपने इधर पैरामीटर का नाम दिया होता है तो इसी नाम के साथ आप क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन में इसको जब कॉल कर रहे होते हैं तो इसी नाम के साथ आप क्या करते हैं, इस नाम को एज अ की वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस अलाउज यू टू स्किप आर्गुमेंट्स और प्लेस देम आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज द पाइथन इंटरप्रेटर इज एबल टू यूज द कीवर्ड्स प्रोवाइडेड टू मैच द वैल्यूज विद पैरामीटर्स। मतलब हमारे पास क्या है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जिस तरह हमने अभी देखें, अगर इस फंक्शन में देखें जो ये सेकंड फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, इसमें देखें क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन किया, उसका नाम लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर दो हमने पैरामीटर पास किए। ठीक है, हमने क्या देखा, फर्स्ट फंक्शन में हमने एक ही पैरामीटर पास किया था, अब हमने देखा कि हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं और कॉमा सेपरेटेड हम लोग जितने भी कॉमा लगाकर मल्टीपल जो है ना पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। अब सिंपल एग्जांपल रखते हैं, दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसको प्रिंट करके दे रहा है कि फर्स्ट में नेम आएगा, सेकंड में क्या आएगी, एज आएगी। ठीक है, और ये रिटर्न हमने लगा दिया एट द एंड। रिटर्न सिंपल हमारे पास फंक्शन को क्या करता है, रिटर्न का कीवर्ड और टर्मिनेट कर देता फंक्शन को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रिंट इन्फो का नाम से आप कॉल करेंगे तो उसमें आपने क्या किया, सिंपल क्या कर दिया आपने, एज इक्वल टू 50 लिखा। अब एज क्या था, पैरामीटर का नाम था हमारे पास, और इक्वल टू के साथ आपने उसके अंदर वैल्यू जो भी आपने असाइन करनी है वो दे दी। सेकंड में आपने लिखा नेम इक्वल टू, और जो भी नाम आपने पास करना है, जो भी वैल्यू पास करनी है। ठीक है, अब इससे ये होता है कि आपके पास अगर वैसे देखा जाए, अगर आप क्या करते हैं, कीवर्ड के बगैर 50 और आरएफ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और जो हमारे पास लिखा हुआ है पहले से, जिसमें क्या है हम लोगों ने रैंडम वैल्यूज़ दे दी, प्रिंट इन्फो, और दो जो हमारे पास हमने पैरामीटर बताया हुआ है, एक नेम होगा एक एज होगा। हमने पहले 50 दे दिया और फिर नेम लिखा है आरिफ। देन हम एग्जीक्यूट कराते हैं इसको, तो क्या आ रहा है, नेम में क्या आ रहा है 50 आ रहा है और एज में क्या आ रहा है आरिफ आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम लोग कीवर्ड को यूज़ करें, क्या करें, कीवर्ड को यूज़ करें और पहले एज, हालांकि हम लोगों ने पैरामीटर में क्या पास किया था, एज बाद में किया था, लेकिन हम लोग जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें कीवर्ड एज अ, मतलब जो पैरामीटर का नाम है उसको एज अ कीवर्ड लिख के हम लोग उसकी वैल्यू दें, तो फिर क्या होगा हमारे पास, उस वक्त हमारे पास पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमारे पैरामीटर नेम को क्या कर लेता है, अलाउ करता है कि वो एज अ कीवर्ड यूज़ हो सके। ठीक है, अब देखें सिंपल हमारे पास, हालांकि पहले नेम ही आना चाहिए अगर हम ऑर्डर को देखें पैरामीटर्स के, लेकिन हमने कीवर्ड के साथ एज दिया है तो पाइथन का इंटरप्रेटर इसको समझ लेता है कि एज है तो भाई ये क्या होगी, एज के पैरामीटर में जाएगी, और नेम का कीवर्ड है तो नेम के ही पैरामीटर में चलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आगे इसको यूज़ किया और प्रिंट कराते हुए नेम के साथ और एज के साथ, नेम को नेम के साथ, एज को एज के साथ। तो इसलिए अब हमने एज दी 50, हालांकि पहले दी, लेकिन उसने ये पहले इसको नहीं कंसिडर किया, इसको एज को कंसिडर किया सेकंड वाले को ही, और फिर एज के अंदर 50 को प्रिंट कराया और बाद में हम लोगों ने नेम दिया। तो फिर हमारे पास सिंपल क्या हुआ कि हमारे पास पाइथन का इंटरप्रेटर कैपेबल है कि हमारे पास जो भी हम लोग कीवर्ड्स दें पैरामीटर के हिसाब से
वो उनको क्या कर ले, ऑर्डर के, अगर हम लोग बगैर ऑर्डर के भी दें, मतलब रेंडमली दें, और जो हमने पैरामीटर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड रखे थे वो हम लोग फंक्शन को कॉल करते हुए थर्ड और फर्स्ट और सेकंड मिक्स कर दें, तो वो पैरामीटर के नेम को एज अ कीवर्ड इस्तेमाल करके आपकी वैल्यूज़ को करेक्ट प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये थे कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक्स और इंट दिया हमने वैल्यू, ठीक है, वाई क्या दिया, इंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लॉट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हमारे पास पाइथन के अंदर जो है ना, टाइप हिंट्स जो है ना वो इन्फोर्स्ड नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या लिखा, टाइप इंट आएगी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में, और सेकंड में भी टाइप इंट आएगी, लेकिन हमने इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी कि अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो 0 इसको एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेना, कंसिडर कर लेना वाई की जगह पे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं इस फंक्शन को, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या किया, एक तो पहले फ्लोट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर 10 एंड 20 दे दिया। लाजमी बात है 10 और 20 क्या हो जाएगा, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट होकर आपके पास प्रिंट होगा। सेकेंड, हमने ऐड के फंक्शन को जब कॉल किया तो उसमें क्या किया हमने, y की जगह पर कीवर्ड के साथ यूज़ किया y इज इक्वल टू 50.0। अब देखें ये इजीली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाइथन जो है, ये जो हम लोग टाइप मेंशन कर रहे थे इसको एज अ टाइप हिंट्स यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, मतलब ये इन्फोर्स नहीं करता कि फंक्शन में अगर आपने हिंटिंग के टाइम पे आपने कहा कि इंटीजर आने वाला है और आपने फंक्शन कॉल करते हुए फ्लोट वैल्यू दे दी, तो फिर आपके पास ये इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लिहाजा हम लोग एक और भी चेक करके देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 दे देते हैं, ठीक है, तो अब क्या हमारे पास एरर सिर्फ किस चीज़ का आने वाला है कि हम लोग ऑपरेशन जो परफॉर्म करा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग पे नहीं हो रहा। अदरवाइज़ अगर हम लोग सिंपल अगर रिटर्न करा रहे हो, ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं करा रहे हो, तो ये हमारे पास क्या कर लेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये था कि टाइप हिंटिंग जो है ना वो यूज़ नहीं होती हमारे पास, सॉरी यूज़ होती है एज अ हिंटिंग, सिर्फ हमारे पास इन्फोर्स नहीं करता पाइथन। यहाँ आपने इंटीजर कहा था पैरामीटर में, लेकिन आप कॉल करते हुए फ्लोट दे रहे हो, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। सिंपल आप जो भी वैल्यू देंगे आपके पास पाइथन जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अनपैकिंग आइट्रेबल। अनपैकिंग आइट्रेबल क्या है, स्टेरिक का साइन है। फंक्शंस के जहाँ पैरामीटर्स पास करते हैं वहाँ पर आप स्टेरिक का साइन देखेंगे तो आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए, ये क्या है, अनपैकिंग आइट्रेबल है। अनपैकिंग आइट्रेबल यूज़ कैसे होता है इसको देखते हैं। इन पाइथन द स्टेरिक ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर अनपैकिंग आइट्रेबल लाइक लिस्ट्स, टपल्स और सेट्स। मतलब लिस्ट और टपल्स और सेट्स को जो है ना, ये हमें बताता है कि ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ या मतलब जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, लिस्ट की फॉर्म में होंगे, टपल्स की फॉर्म में होंगे या फिर सेट की फॉर्म में होंगे। मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, आपके पास जो भी आप वैल्यूज़ देंगे यहाँ पर स्टैटिक के साथ, वो अगर आपके पास लिस्ट की फॉर्म में है या फिर इवन आपके पास वो किस फॉर्म में है, टपल्स की फॉर्म में है या फिर सेट्स की फॉर्म में है, ये उसको क्या करेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, व्हेन यूज स्टैटिक बिफोर अ लिस्ट और एनी आइट्रेबल, मतलब किसी भी आइट्रेबल से पहले या फिर इन एग्जांपल लिस्ट पे लिए, लिस्ट से पहले, इन अ फंक्शन कॉल के दौरान। ठीक है, तो इट अनपैक्स द लिस्ट एंड पासिस इट्स एलिमेंट एज अ सेपरेट पोजिशनल आर्गूमेंट्स टू द फंक्शन। अब देखिए इन्होंने एग्जांपल दी, एग्जांपल से समझते हैं क्या है। ये क्या होगा, हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया आपने और उसमें आपने उसका नाम लिखा माइसम। अब देन उसने क्या किया कि स्टेरिक का साइन लगा दिया और नम्स लिखा। अब स्टेरिक के साइन से क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास लिस्ट वैल्यू जो भी आपकी होती
हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, आपके पास एक लिस्ट में लेते हैं। मतलब हमारे पास जो भी फंक्शन कॉल में जो आप आर्गुमेंट्स पास करेंगे वो लिस्ट होगी आपके पास, या फिर कलेक्शन होगी, या फिर आइट्रेबल होगा, कोई भी नाम आप दे दें। अब उसको आप प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट किस हिसाब से करा रहे हैं, पहले तो आप उसकी टाइप चेक कर रहे हैं, देन कॉमा लगाया स्ट्रिंग में, और फिर आप उस नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। मतलब सिंपल जो भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएं। ठीक है आपके पास। अब फर्स्ट आपने क्या किया, माई सम लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया आपने 1 2 3 4 5 और 8 और देन फिर 5, ये आपने क्या कर लिया, उसके फंक्शन कॉल में वैल्यूज़ दे दी। अब ये आप मल्टीपल वैल्यूज़ क्यों दे पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने क्या लगाया हुआ है, स्टेरिक का साइन लगाया हुआ है। ये क्या करता है, हमारे पास एक लिस्ट को लेता है, आइट्रेबल को लेता है। तो आपने क्या किया, आपने मल्टीपल वैल्यूज़ दे दी, करेक्शन में वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये प्रिंट कराएगा। पहले सबसे पहले तो क्या प्रिंट कराएगा, इसकी टाइप बताएगा कि ये जो आपने वैल्यूज़ दी हैं ये किस टाइप की हैं, ठीक है। देन ये क्या करेगा, आपके पास कॉमा सेपरेटेड जो है ना, कॉमा लगा के प्रिंट कराते हुए, और फिर आपके पास जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी प्रिंट कराएगा। और ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा। तो रिटर्न क्या कर रहा है, हमारे पास सम रिटर्न कर रहा है। अब ये सम, ये वाला जो सम है ना, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। सम लगा के पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस पे आप जो भी वैल्यूज़ देंगे उनको ये क्या करता है, सम का मेथड ऐड करके देता है आपके पास, ठीक है। ऐड करके मतलब उनको प्लस करके रिटर्न करता है। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ से देखें तो फर्स्ट में आपने क्या किया, माई सम के अंदर वैल्यूज़ दी, रैंडम 1 2 3 4 5 8 5, ठीक है, ये वैल्यूज़ दे दी। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पर आएंगी, इनकी टाइप पहले देखी जाएगी कौन किस टाइप में है। देन ये क्या होंगे हमारे पास, एज इट इज़ जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन, इन सारी वैल्यूज़ का सम, मतलब 1 + 2 कितना होता है, 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 8 15 + 8 23 25 23 + 8 और 28, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 28 आने वाला है फंक्शन से जो रिटर्न होकर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि क्या आया है, यही आंसर आ रहा है हमारे पास या नहीं। तो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, तो क्या है हमारे पास, देखें फर्स्ट में क्या आया, ये जो वैल्यूज़ आपने दी हैं माय सम को, ये उसने एज एन टपल ली है, इसकी टाइप क्या ली है, टपल वैल्यू ली है, और तो जब प्रिंट करा के दिए तो एज ए टपल प्रिंट करा के दिए सारी वैल्यूज़ को। और देन इसने रिटर्न जो किया था यहाँ से, वो किस में रिटर्न किया, ऐड करके हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ 28 रिटर्न कर दिया। देन आप प्रिंट करा रहे हैं लिस्ट को, किसको प्रिंट करा रहे हैं, लिस्ट को। मतलब स्टेरिक के साथ आपने फर्स्ट में तो स्टेरिक के साथ क्या सिर्फ नंबर दिए, तो उनको इसने क्या किया, एज अ टपल में कन्वर्ट कर दिया, और उस टपल की वैल्यूज़ को जो है ना, यहाँ पर हमने रिटर्न में फंक्शन के सम करके भी हमने इससे आंसर ले लिया, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास सेकंड जो है उसमें लिस्ट हम लोग अगर देते हैं, कोई भी लिस्ट देते हैं, तो ये लिस्ट को भी क्या कर देता है, अनपैक करता है, और फर्स्ट उसको टपल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अनपैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टपल्स के अंदर है। टपल्स के अंदर हम लोगों ने अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये हमारे पास क्या है कि पहले लिस्ट को कन्वर्ट करेगा टपल्स में, क्योंकि हम लोग जब टाइप चेक करें ना सेकंड वाले की, उसकी भी टपल ही आ रही है, और इसको जब प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट होके भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, टपल्स में ही आ रहा है। और देन उसको सम कराया तो सम होके भी आंसर हमारे पास यहाँ से सम के मेथड से ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए, सम होकर 28 ही आंसर आया हमारे पास। देन थर्ड में हम लोगों ने क्या दिया, टपल वैल्यू दी। तो तब भी हमारे पास क्या हुआ, इसने क्या किया, टाइप टपल ही रिटर्न की, क्योंकि अब तो टपल ही रिटर्न किया, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यूज़ ही टपल दी हैं। और देन हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज़ प्रिंट होकर आई हैं वो भी टपल में आई हैं, और आंसर भी यही है। सिंपल हमारे पास इस स्टेरिक को यूज़ करने का तरीका क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पैरामीटर का नाम लिखे होते हैं उससे पहले स्टेरिक को लगा लेते हैं।
और फंक्शन को कॉल करते हुए मल्टीपल वैल्यूज़ हम लोग दे सकते हैं। अगर वैसे ही रैंडमली मल्टीपल वैल्यूज़ देते हैं फंक्शन के अंदर, तो वो उसको टपल में कन्वर्ट करेगा फर्स्ट, और फिर देन उसको जो है हमारे पास अनपैक करके वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। और इस तरह हमारे पास अगर लिस्ट देते हैं तो लिस्ट को भी अनपैक करता है। और इस तरह हमारे पास अगर टपल एज इट इज़ टपल ही देते हैं तो उसको भी क्या करता है, ये अनपैक करके दे देता है, ठीक है, वैल्यूज़ को। अच्छा, अब ये तो थे हमारे पास दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली, एक कीवर्ड आर्गुमेंट्स और एक अनपैकिंग आइटरेबल क्या करता है, हमारे पास कौन सा टास्क परफॉर्म करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं? ये सिंपल, आपने क्या करना है, जब आप पैरामीटर का नाम लिख रहे हैं, उस पैरामीटर के नाम के साथ ही आप इक्वल टू का साइन लगाकर, इक्वल टू का ऑपरेटर लगाकर आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यू देंगे उस पैरामीटर के अगेंस्ट, तो एज एन आर्गूमेंट जब पास करेंगे वैल्यू को, तो वो उस वैल्यू को क्या कर लेगा, पहले वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगा। अदरवाइज़ अगर आप वैल्यू नहीं देते, वैल्यू को मिस कर जाते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेगा। अब कैसे? A default argument is an argument that assumes a default value if a value is not provided in the function call for the argument। ठीक है, फंक्शन कॉल करते हुए आप अगर वैल्यू नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर लेगा, अदरवाइज़ वो जब आप वैल्यू देंगे तो फिर वो उसको ही ओवरराइट कर देगा। सिंपल देखें, एक फंक्शन है, नेम लिखा, एज लिखी, एज 35 हम लोगों ने लिखी। अब वही सेम नेम प्रिंट करके दे रहा है, एज प्रिंट करके दे रहा है। जब आप इसको कॉल कर रहे हैं तो आपने एज 50 लिखा और नेम RF लिखा। जब आपने प्रिंट कराया फर्स्ट वाले में क्या आया देखें, एज 50 और RF, नेम RF आया। सेकंड वाले में आपने क्या किया, नेम इज इक्वल टू RF लिखा, लेकिन एज नहीं थी, एज मिस कर दी। तो क्या है, एज अब सेकंड फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो नेम RF आ रहा है और एज क्या आ रही है, 35। 35 कहाँ से आ रही है, जब आप पैरामीटर का नाम लिख रहे थे उसी टाइम आपने क्या कर लिया था, यहाँ पर 35 मेंशन कर लिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर इसको हम लोग 40 कर लेते हैं तो फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 40 डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, तो मतलब सिंपल ये है कि आपके पास आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स भी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स ये होते हैं कि फंक्शन को कॉल करते हुए आप उनको देंगे वैल्यूज़, तो वो वैल्यूज़ प्रिंट होंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं वैल्यू भी देते तो फिर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद है पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स। क्या है? पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स। अब पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे पास वो आर्गूमेंट्स हैं जो कीवर्ड के साथ पास नहीं किए जा सकते। ठीक है, मतलब इनको जिस पोजीशन पे आप रखेंगे एज एन पैरामीटर, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो सेम पोजीशन पे आप इनको प्रिंट कराएंगे। इससे पहले देखें तो हम लोगों ने देखें पहले नेम लिखा हुआ है, फिर एज लिखी हुई है, लेकिन फंक्शन को कॉल करते हुए हम लोग पहले एज प्रिंट करा रहे हैं, देन हम नेम प्रिंट करा रहे हैं। तो ये तो हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स थे, इसमें कोई हमारे पास इशू नहीं रहा। लेकिन पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स में क्या है कि हम लोग इनको पहले पोजीशन ओनली आर्गूमेंट बनाते कैसे हैं, वो कैसे है कि दोज आर्गूमेंट्स दैट कैन ओनली बी स्पेसिफाइड बाय देयर पोजीशन इन द फंक्शनल कॉल। फंक्शन कॉल के दौरान हम लोग इस पोजीशन पे जिस पे हम लोगों ने पैरामीटर पे रखे हैं उसी पे कॉल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, दे आर डिफाइंड बाय द प्लेसिंग फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश को हम लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, इन द फंक्शंस पैरामीटर लिस्ट आफ्टर ऑल पोजीशन ओनली पैरामीटर्स। जितने भी हम लोग पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स बनाना चाहते हैं, आर्गूमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो उन पैरामीटर्स के बाद हम लोग फंक्शन के डिफाइन करते हुए पैरामीटर्स के बाद हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल क्या रखी हुई है कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल, हम एग्जांपल आगे देखेंगे। वी हैव डिफाइंड टू पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स नेम्ड x एंड y। दिस मेथड should be called with position only arguments in the order in which the arguments are declared, otherwise we will get an error। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, हम देखते हैं नीचे कि क्या होने वाला है। सिंपल, हमने क्या किया कि एक x और y के दो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए। अब हमने उसके बाद क्या लगाया, फॉरवर्ड स्लैश लगाया। अब फॉरवर्ड स्लैश लगाने से क्या होगा कि ये दो जो है ना, ये पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स आ गए। अब इसके बाद थर्ड आर्गूमेंट भी हमने लिया z। ठीक है, देन हमने क्या किया,
एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि एवेलुएटिंग पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स, और उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पोस्ट फन के नाम से हमने फंक्शन बनाया, 1 और 2 हमने वैल्यूज़ दी, x की जगह 1 आएगा, y की जगह 2 आएगा, और z की जगह हम लोग 3 लिख दिया हम लोगों ने। अब ये हम लोगों ने एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ किया, z इज इक्वल टू 3। देन अब जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इन तीनों को ऐड करके दे रहा था। 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 वैल्यू रिटर्न हो गई हमारे पास इजीली। लेकिन हम अगर हम लोग क्या करते हैं, ये इस कोड को अनकमेंट करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमने जो पोजीशन ओनली आर्गुमेंट बताए थे कि x और y पोजीशन ओनली आर्गुमेंट है, उसकी जगह हम लोग उसको एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो देन ये हमारे पास क्या करेगा, एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, एरर क्या है कि टाइप एरर, पोस्ट फन गॉट सम पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स पास्ट एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट्स, मतलब जो x और y है वो पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स है, बस उसको आपने वहाँ पर उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू देंगे तो वो सेम उस उन्हीं पोजीशन के अगेंस्ट आ जाएंगी। मतलब अगर आप 5 वैल्यू देंगे फर्स्ट तो 5 आ जाएगी x में, और जो भी वैल्यू सेकंड के लिए देना चाहें तो आप जो वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड पे देंगे तो वो जो पैरामीटर आपने रखे हैं फर्स्ट और सेकंड पे उसी पे आएंगे, मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उनकी उसी पोजीशन पे जो वैल्यूज़ होंगी वो उसी सेम पोजीशन पे मिलनी चाहिए होंगी, ठीक है सर। तो तब वो फंक्शन कॉल करेगा बगैर एरर के। अदरवाइज़ अगर आप उसको कीवर्ड के साथ पास करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पास एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स के बारे में कुछ। देन हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टाइप की तरफ, और वो कौन सी टाइप है हमारे पास, वो है हमारे पास, एरर को थोड़ा एक्सप्लेन किया लेकिन ये हम लोगों ने अभी ऊपर देख लिया। सेकेंड है कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स। अब हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स को कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स भी बना सकते हैं। अब उनको बनाने का मकसद ये है कि फिर जब आप उनको बगैर कीवर्ड्स के पास कर रहे होंगे तो तब आपके पास फंक्शन कॉल में एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिख रहे होते हैं अपने पास, तो उनका ख्याल रखना होता है कि हम लोग इनको कैसे जब फंक्शन कॉल करेंगे तो कैसे यूज़ करना है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने पैरामीटर्स को पास कर रहे होते हैं कि आया हमें जब इनको कॉल करना है तो उसको एज अ कीवर्ड रखना है या एज अ पोजीशन ओनली रखना है, कि हाँ जब भी कोई भी इसको हम लोग कहीं पे भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें पता होगा हाँ फर्स्ट पोजीशन पे यही चीज़ आनी है, सेकंड पे यही। तो जब आप मेक श्योर हो तो पोजीशन ओनली रख सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ हम लोग मिक्स वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, रैंडम आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो फिर आप कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब उनको भी यूज़ करने का तरीका है, कैसे यूज़ करना है कि दोज आर्गुमेंट्स दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय देयर नेम, नेम के साथ स्पेसिफाई किए जाते हैं। व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन इज नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट्स, कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स। दे आर डिफाइंड बाय प्लेसिंग अ स्टेरिक, स्टेरिक लगा लेते हैं हम लोग उनसे पहले, क्या करते हैं उनसे पहले स्टेरिक। अब ऊपर पोजीशन ओनली में क्या था, हम आर्गुमेंट्स क्या करते हैं, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो पैरामीटर्स लिखते हैं, और पैरामीटर्स जितने भी आपने पोजीशन ओनली रखने हैं उनके बाद क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट से पहले क्या लगाते हैं आप, स्टेरिक, क्या लगाते हैं, स्टेरिक लगाते हैं, ठीक है, स्टेरिक लगा देते हैं। और स्टेरिक इन द फंक्शंस पैरामीटर लिस्ट बिफोर any keyword only parameter. This type of arguments can only be passed to a function as a keyword arguments, not position. ठीक है? मतलब ये है कि ये फिर हमेशा के लिए क्या बन जाते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसको फिर आप पोजीशन आर्गुमेंट्स नहीं कंसिडर कर सकते। कैसे, अब देखें, एक फंक्शन है, सेलेक्ट लगाया, 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, num1 num2 एंड num3, ठीक है, 3 पैरामीटर्स आ गए हमारे पास। प्रिंट क्या कर रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न करेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं कि इवेलुएटिंग कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स। फर्स्ट हमने क्या किया, num1 के नाम से 6 दिया, फिर num2 के नाम से दिया, फिर num3 के नाम से, तीनों में वैल्यूज दी। सेकेंड हमने num3 को पहले रखा, num2 को बाद में रखा, num1 को सेकंड पे रखा, num3 को थर्ड पे रखा। जब हमने प्रिंट कराया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन क्या है, हमने
तीनों में क्या किया हुआ है, कीवर्ड्स मेंशन किए हुए हैं साथ में, पोजीशन चेंज की हुई है, आगे पीछे किए हुए हैं। नंबर मतलब पहले तो हम लोगों ने लाइन पे नम 1 नम 2 नम 3 किए, लेकिन सेकंड में हमने क्या है, नम 3 पहले ले आए, नम 2 को सेकंड पे, और नम 1 को सेकंड पे और नम 2 को थर्ड पे, ठीक है। पोजीशन हमने चेंज कर दी, लेकिन कीवर्ड्स लगे हुए, तो पाइथन का इंटरप्रेटर इनको पहचान लेता है इजीली। इनको एज अ पैरामीटर में जो हमने पैरामीटर के नाम पास किए, उनको और कीवर्ड को मैच करके उनके हिसाब से उसको यूज़ कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग कीवर्ड्स ना दें और कीवर्ड्स के बगैर हम लोग क्या करें, इसको प्रिंट कराएं, तो क्या होगा, हमारे पास एरर शो होगा। और क्या एरर, के पोस्ट फंक्शन क्या है, टेक्स 0 पोजीशन आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। मतलब इस फंक्शन के अंदर पोजीशन आर्गुमेंट है ही नहीं, 0 है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, 3 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स बनाने हैं हमने, तो उसके जितने भी आर्गुमेंट्स बनाने हैं उतने ही पैरामीटर्स के बाद आपने क्या कर लेना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। और कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स बनाने हैं तो आपने क्या करना है, स्टेरिक का साइन लगाना है उनसे पहले। जितने भी पैरामीटर्स को आपने कीवर्ड ओनली बनाना है उनसे पहले स्टेरिक का साइन लगाना है, ठीक है। अब ये फिलहाल आप इंडिविजुअल इनको समझते जाए। एट द एंड एक विजुअल जो है, हम लोग विजुअली जो है एक डायग्राम सी बनी हुई है, और जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स एक साथ पास किए हैं। तो उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने मल्टीपल जो है ना आर्गुमेंट्स अगर इकट्ठे एक ही फंक्शन में यूज़ करने, एक ही फंक्शन कॉल में आपने अगर सारे के सारे पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, तो तब कैसे आप उनको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अगर हम लोग चलें तो हमारे पास आर्बिटरी और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। अब ये कौन से हैं, ये हमारे पास क्या है, सिंपल। आपने क्या करना है कि आपको लगता है ऐसा है कि आपके पास जो वेरिएबल्स या फिर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीपल आ सकते हैं, तो उस केस में आपने इस तरह का आर्गुमेंट पास करना होता है। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि यू मे नीड टू प्रोसेस अ फंक्शन फॉर मोर आर्गुमेंट्स। मतलब आपको मोर ज़्यादा आर्गुमेंट्स के लिए भी फंक्शन को चाहिए होता है, फंक्शन को प्रोसेस करने का। that then you specified while defining a function। फंक्शन डिफाइन करते हुए आप ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट डिफाइन कर लेते हैं। these arguments are called variable length arguments and are not named in the function definition unlike required and default argument, ठीक है। मतलब ये जो है हमारे पास, जिस तरह हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को क्या कर लेते हैं, नेम दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है इनका कोई नेम नहीं रखते हम लोग, बस इनके नेम की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल आपने जो भी नाम रखा और उसके बाद क्या लगाया, स्टेरिक, उससे पहले स्टेरिक का साइन लगाया, ठीक है। अब दोनों स्टेरिक के साइन में फ़र्क ये देखिएगा, ठीक है। सिंटैक्स फॉर फंक्शन विद नॉन कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट्स इज दिस। अब ये है कि हमारे पास ये सिंटैक्स क्या रखा हुआ है इन्होंने, किस लिए रखा हुआ है, ये फंक्शन है जिसमें क्या है, नॉन कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट। कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट्स नहीं है, नॉन कीवर्ड है। कैसे, एक हमारे पास फंक्शन के अंदर पैरामीटर हमने दिया हुआ है फॉर्मल आर्गुमेंट्स, और दूसरा क्या है, हमारे पास स्टेरिक का साइन लगा कर हमने, और उसका नाम ही रखा हुआ है var से वेरिएबल और args से आर्गुमेंट्स टपल। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स हैं वो क्या होंगे, मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग रखेंगे, फंक्शन का सूट मतलब जो बॉडी होगी, और फंक्शन जो भी रिटर्न करने वाले। ये सिंपल एग्जांपल है, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं क्या है। हमारे पास हमने लिखा प्रिंट इन्फो आर्गुमेंट 1, और फिर लिखा वार टपल, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो आने वाले हैं वो मल्टीपल कलेक्शन में जो है ना वो आर्गुमेंट्स आने वाले। अब हमने क्या लिखा डॉग स्ट्रिंग में कि दिस प्रिंट्स अ वेरिएबल पास्ट आर्गुमेंट्स। प्रिंट क्या करना है, आउटपुट क्या होगा, आर्गुमेंट 1 पहले प्रिंट करना है। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास यहाँ जो आते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स आते हैं वो टपल्स की फॉर्म में आते हैं। तो हम टपल पे क्या कर सकते हैं, फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर फॉर से हमारे पास जो वार वेरिएबल आएगा, इन किस में वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं, जो वार टपल, यहाँ से हम लोग इसमें जो वेरिएबल्स लेंगे और उनको प्रिंट करा देंगे डायरेक्ट का साइन लगाकर, और उसके साथ जो भी वेरिएबल 1 बाय 1 आता जाएगा यहाँ से वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब सिंपल हम लोग अगर इसको
फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट इन्फो को, इसमें हम लोग अगर एक वैल्यू देंगे तो वो क्या होगी, फर्स्ट आर्गूमेंट के अगेंस्ट चलेगी। और ये याद रखिएगा ये ऑप्शनल भी होते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। इस बात से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शनल भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए हम लोगों ने एक ही आर्गूमेंट पास किया, तो जब हम इसको चलाएंगे तो अगर इसने एरर नहीं दिया तो इसका मतलब ये ऑप्शनल भी है कि आप पास करें तो ठीक है, नहीं पास करें तो फिर भी चल जाएगा आपके पास प्रोग्राम आपका। और सेकंड में क्या है देखें, 70 60 50 70 90। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट होगा वो आपके पास ये आर्गूमेंट ले लेगा, फर्स्ट आर्गूमेंट 1, देन उसके बाद वाले जो होंगे वो सारे के सारे इस आर्गूमेंट में सेव होंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंट कराया हम लोगों ने। अब फर्स्ट में 10 दिया था सिंपल, तो 10 क्या हो गया, फर्स्ट आर्गूमेंट में आया, प्रिंट हो गया आर्गूमेंट 1, यहाँ से प्रिंट हो गया सिंपल। आगे लूप नहीं चला, लूप इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारे पास इसमें कोई वैल्यू थी ही नहीं, तो फिर वो हमारे पास लूप चलेगा। देन सेकेंड जब हमने दोबारा कॉल किया फंक्शन को, उसमें जो हमने फर्स्ट वैल्यू दी 70, अब ये जो 70 है ये हमारे पास आउटपुट के बाद यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आर्गूमेंट 1 में 70 प्रिंट होकर आ गया। देन हमारे पास क्या है, 60 50 70 90, ये जो वैल्यूज़ हैं ये फॉर लूप के अंदर यहाँ से टपल्स की फॉर्म में जो था, जो हमारे पास सारे के सारे आर्गूमेंट्स आए थे वो फॉर लूप के थ्रू हम लोगों ने चलाया। स्टेरिक आया पहले, फिर 50 आया, फिर 70 और फिर 90। तो ये है हमारे पास क्या, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। तरीका क्या है, तीनों में फ़र्क देख लें अब दोबारा से। पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स क्या था कि हम लोग जितने भी पैरामीटर्स देंगे उनके बाद हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो वो सारे के सारे उससे पहले वाले क्या हो जाएंगे, पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स बन जाएंगे। सेकेंड हमने देखा था डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होता है कि हम लोग सिंपल क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले ही और पैरामीटर डिफाइन करते हुए ही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिख लेते हैं। थर्ड हम लोगों ने देखा था वो क्या था हमारे पास, आर्बिटरी जो है या अनपैकिंग आप कह सकते हैं, अनपैकिंग वाले जो है हमारे पास आर्गूमेंट्स या फिर कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स। ठीक है, कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, हम लोग स्टेरिक का साइन लगाते हैं और कॉमा लगाकर फिर उसके बाद जितने भी आर्गूमेंट्स कॉमा से प्रिंटेड होते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स होते हैं। उनको हम लोग पोजीशन के बेस पे नहीं कॉल कर सकते, फंक्शन कॉल में लाजमी हम लोगों ने कीवर्ड्स मेंशन करने होते हैं फिर। ठीक है, थर्ड जो हम लोगों ने देखा वो आर्बिटरी या फिर हम लोग लेंथ, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स उन्हें बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आर्गूमेंट का नाम होता है ना उसी के साथ स्ट्रैक लगता है। इससे पहले वाले में और इसमें डिफरेंस कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो स्ट्रैक लग रहा है कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स में, उनमें स्ट्रैक लगने के बाद क्या है, कॉमा लगा हुआ है और देन इसके बाद जो आर्गूमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कीवर्ड ओनली होंगे। लेकिन वेरिएबल लेंथ वाले में क्या है, जो वेरिएबल लेंथ जो भी आर्गूमेंट बनाएंगे आप उसी के नाम के साथ आपने क्या लगाना होता है, स्ट्रैक लगाना होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस कीजिएगा सिंटेक्स में। देन हमारे पास क्या है, पाइथन का फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज़। रिटर्न वैल्यूज़ होंगी तो पाइथन का फंक्शन कैसे चलता है, और अगर रिटर्न नहीं होंगी तो वो कैसे चलेगा वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, द रिटर्न कीवर्ड इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन डेफिनेशन। मतलब जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें लास्ट स्टेटमेंट जो आप रखते हैं वो क्या होता है, रिटर्न का कीवर्ड होता है। ये इंडिकेट करता है, इस चीज़ को जाहिर करता है कि इट इंडिकेट्स एंड ऑफ अ फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक का एंड हो गया इस कीवर्ड को लगाने के बाद। ठीक है, जहाँ पे भी ये कीवर्ड लगता है तो ये पता चलता है कि यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक ख़त्म हो गया। ठीक है, एंड द प्रोग्राम फ्लो गोज बैक टू द कॉल फंक्शन। अब यहाँ से जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ चला जाता है, कॉल फंक्शन पे चला जाता है। ठीक है, जैसे ही फंक्शन रिटर्न का कीवर्ड पे आपका प्रोग्राम आता है तो वहाँ से प्रोग्राम कहाँ चला जाता है, वापस कॉल फंक्शन पे जहाँ से आपने कॉल किया था इस फंक्शन। ठीक है, although reduced indent after the last statement in the block also implies return, but using explicit return is a good practice। ये क्या कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने अगर रिटर्न स्टेटमेंट, इस पूरे का खुलासा मैं बताता हूँ। although reduced indent after the last statement in the block also implies return, but using explicit return is a good practice। मतलब ये है कि आपके पास आपने जब फंक्शन का कोड लिखा
फंक्शन डिफाइन किया फर्स्ट में और उसका ब्लॉक बनाया, तो ब्लॉक में आप जब कोड लिख रहे होंगे तो जब आप क्या कर रहे हैं, जो इंडेंटेशन देकर आप कोड लिख रहे होते हैं, एक ब्लॉक बना रहे होते हैं, उस इंडेंटेशन को ख़त्म कर दें तो फिर भी क्या हो जाता है, आपके पास फंक्शन रिटर्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो रिटर्न है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्लिसिटली रिटर्न यूज़ करना क्या होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है, गुड प्रैक्टिस होती है, अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ आपको कहने का मतलब इस लाइन से ये था कि अगर आप रिटर्न नहीं भी लिखेंगे, क्या है, रिटर्न नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी आप इंडेंटेशन को ख़त्म करेंगे जैसे ही, तो नया ब्लॉक जो है आपके पास चलेगा, तो लिहाजा वो फंक्शन खुद ब खुद जो है वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्लो कंट्रोल द फंक्शन कैन आल्सो रिटर्न वैल्यूज़ ऑफ एन एक्सप्रेशन to the calling function. The value of returned expression can be stored in a variable for further processing. मतलब जो भी आपके पास अगर फंक्शन का आपने फ्लो कंट्रोल देखना है तो वो क्या है, कि जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होती है ना, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ से रिटर्न हो रहा होता है, तो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न होती है फंक्शन की, फंक्शन एक्सप्रेशन की, वो आपके पास स्टोर कर सकते हैं आप किसी वेरिएबल में, और फिर उस वेरिएबल के थ्रू आप उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखें तो क्या है, सिंपल डिफाइन किया फंक्शन आपने ऐड के नाम से, एक्स और वाई दो वैल्यूज़ ले रहा है वो, दो पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए यहाँ पर शुरू में ही। फिर आपने फंक्शन की बॉडी में लॉजिक क्या लिखा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, z रिटर्न। z क्या होगी, दोनों पैरामीटर्स जो आपने डिफाइन किए हैं उसमें एज एन आर्गूमेंट जब फंक्शन कॉल करेंगे वैल्यूज़ आएंगी, तो वो z के अंदर ऐड होकर जो है आपके पास रिटर्न हो जाएगी। अब आपने a वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू 10 दी, b वैल्यू 20 रख के दी। अब आपने रिजल्ट के नाम से क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ऐड वाले को, ऐड फंक्शन को कॉल किया। देन आपने उसके अंदर पैरामीटर्स जो पास किए वो a और b, a में 10 है और b में, और फिर आप प्रिंट करा रहे हैं a इक्वल टू, और एक ही जगह पर क्या आना चाहिए हमारे पास, जो फॉर्मेट के साथ हमने a लगाया है, मतलब इस a से जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी, b इक्वल टू जो b की वैल्यू है मतलब 10 और 20 यहाँ पर इस जगह पर प्रिंट होगा, और a प्लस बी उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, जो भी रिज़ल्ट है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या है, a इज इक्वल टू 10 था आपके पास, b इज इक्वल टू 20 था, और a प्लस बी क्या हो रहा है, 30 आ रहा है। मतलब जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है इसके अंदर जो ऐड वाले फंक्शन से वैल्यू है रिटर्न होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, और आपने उसको सिंपल प्रिंट करा दी तो वो प्रिंट होकर 30 आ गया। ठीक है, तो रिटर्न का जो है ना हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास खुद ब खुद आप जब ब्लॉक फंक्शन का स्टेटमेंट जब लिखते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और आप जब उसका ब्लॉक लिख रहे होते हैं, उस ब्लॉक से जब आप उस ब्लॉक को ख़त्म करते हैं, मतलब खुद ही इंडेंटेशन ख़त्म करते हैं, तब भी फंक्शन रिटर्न हो जाता है। अदरवाइज़ हमारे पास रिटर्न का एक्सप्रेस आप उसका कीवर्ड यूज़ करते हैं, और ये एज अ गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, अब हमारे पास एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, पाइथन में एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन आर कॉल्ड एनोनिमस व्हेन दे आर नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्टैंडर्ड मैनर बाय यूजिंग द डेफ कीवर्ड। मतलब डेफ के कीवर्ड के अलावा जब आप कोई भी फंक्शन क्या कर रहे हैं, हमारे पास डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब डेफ का कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है हमारे पास फंक्शन बनाने का तरीका डेफ के कीवर्ड से। तो अगर ये कीवर्ड नहीं होगा तो वो क्या कहलाते हैं, उस टाइप के फंक्शंस एनोनिमस फंक्शन कहलाते हैं। इंस्टेड दे आर डिफाइंड यूजिंग द लेमडा कीवर्ड। मतलब इस डेफ के बजाय ये क्या करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेमडा का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है इसका, द सिंटेक्स ऑफ लेमडा फंक्शन कंटेन्स ओनली सिंगल स्टेटमेंट विच इज़ एज फॉलो। ये सिंगल एक स्टेटमेंट होती है, ये क्या है, लेमडा का कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद सिंपली आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, और आप आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं। आप कोई भी एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, और देन उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उसको एज इट इज़ प्रिंट भी करा सकते हैं। अब सिंपल हम लोग देखते हैं लेमडा फंक्शन कैसे बनते हैं। देखें, हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है,
एडिशन वाला जो हम लोगों ने अभी तक ऊपर देखा था, ठीक है। इसमें ये सिंपल हम लोग अगर फंक्शन कस्टम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास यही काम जो एडिशन का है वो हम लोग लेमडा के थ्रू करते हैं, तो क्या करते हैं, किस तरह करेंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया माई लेमडा के नाम से, उसमें हमने लेमडा का कीवर्ड लगाया। अब उसके बाद हम लोग आर्गुमेंट्स देंगे, मतलब एक्स और वाई दो क्या है, पैरामीटर जो हम लोग कहते हैं। पैरामीटर्स आ गए हमारे पास, एक एक्स और कॉमा लगाकर x2। देन हमारे पास एक्सप्रेशन में हम लोग क्या किया, एक्स प्लस वाई मतलब एक्स को ऐड करके दे दो, और जो भी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएगी उनको ऐड कर दो, ठीक है। अब ये एडिशन कहाँ होगी, माई लेमडा के अंदर, ठीक है। इसमें वैल्यू स्टोर होंगी। अब जब हमने माई लेमडा को कॉल किया, मतलब जो वेरिएबल होगा आपने बनाया हुआ उसको आप कॉल भी कर सकेंगे पैरेंथेसिस के थ्रू, मतलब वेरिएबल का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ देंगे, और जो भी आपने एक्सप्रेशन यहाँ पास किया होगा वो उस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको रिजल्ट देंगे। आपने एक्सप्रेशन क्या पास किया, x+y, तो ये 1 और 2 क्या हो गए, ऐड होकर 3 आ गया। अदरवाइज़ अगर आप एक्सप्रेशन को चेंज कर दें, यहाँ पर हम लोग प्लस की जगह पर क्या लगा दें, स्टेरिक लगा दें, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 to the 2, ठीक है, 2 वैल्यू रिटर्न होगी। तो लेमडा का कीवर्ड यूज़ करते हैं आप एनोनिमस फंक्शन में, ठीक है। ये है आपके पास एनोनिमस फंक्शन। अदरवाइज़ यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट, मतलब एआई से कुछ जेमिनी से बनवाया है कि सॉर्ट बाय वेरियस डिक्शनरी यूजिंग लेमडा फंक्शन। तो ये जो है आपके पास डिक्शनरी को क्या किया, सिंपल डिक्शनरी क्या होती है, कीवर्ड पेयर्स होते हैं, कीवर्ड की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू क्या है, की हमारे पास एप्पल 5 है, हमारे पास बनानास 2 है, चेरी 8 है, और डेट क्या है हमारे पास, 1 है डेट। अब इसको सॉर्ट कर रहे हैं लेमडा के थ्रू। कैसे हम लोग, मतलब आपको किसी भी चीज़ को सॉर्ट, किसी डिक्शनरी को, किसी सेट को, या किसी भी कलेक्शन को सॉर्ट करना है, तो आप उनको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, लिहाजा उसमें आप लेमडा फंक्शन कर सकते हो। तो कैसे यूज़ किया हुआ है, वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्शनरी होने वाली है, मतलब आंसर आएगा। सॉर्टेड का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है। अब सॉर्टेड का बिल्ट इन फंक्शन से क्या है, उसके अंदर पास किया माई डिक्शनरी, जो ये डिक्शनरी है आपके पास, डॉट आइटम्स। अब डिक्शनरीज पे क्या होता है, जो भी डॉट आइटम का मेथड है, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आइटम्स किस फॉर्म में आते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं हमारे पास, की और वैल्यू की पेयर फॉर्म में, मतलब हमारे पास कीज भी और वैल्यूज दोनों आ रही होती हैं। अब ये जो है हमने सॉर्टेड के फंक्शन में, बिल्ट इन मेथड में हमने जो उसको जो है फर्स्ट आर्गूमेंट दिया, वो भी कुछ देखो, जो जब भी देखें हमारे पास जब भी बिल्ट इन मेथड्स बने होते हैं वो कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग कस्टम बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल और कोई भी फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम लोग पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, तो इस तरह से बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, उनमें भी आर्गूमेंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे। अब सॉर्टेड क्या करते हैं एक्सपेक्ट, कि हमारे पास जो भी आपने आइटरेबल उसे देना है वो दें, और आर्गूमेंट सेकंड जो लगाएंगे वो आप बताएंगे कि किस बेस पे उसको सॉर्ट करने, क्या कंडीशन होगी, ठीक है। फर्स्ट हमने दिया कि हमारे पास माई डिक्शनरी और उससे आइटम्स, मतलब आप क्या कर लो, माई डिक्शनरी से जो आइटम्स हैं वो सारे के सारे ले लो, मतलब की वैल्यूज़ दोनों ले लें, ठीक है। अब उसकी कंडीशन क्या लगाई आपने, कि जो की होगी, क्या होगी, की होगी इन आइटम से, की इज इक्वल टू लेमडा, ये लेमडा के बराबर है, और लेमडा को किस हिसाब से हमने किया, आइटम, और आइटम से जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या होगी, प्रिंट होगी, ठीक है। अब आइटम यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, इन आइटम्स से क्या हो रहा है, जो भी आइटम्स की वैल्यू है वो आ रही है प्रिंट होकर। अब देखिए जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, तो ये सॉर्ट होकर आ गए। सॉर्ट होकर किस तरह से आ गए, कि हमारे पास हमने कंडीशन क्या रखी, कि माई डिक्शनरी में जो आइटम्स होंगे, मतलब आइटम्स का बिल्ट इन फंक्शन मेथड ये यूज़ किया हमने, तो इससे हमारे पास ये सारे के सारे आइटम्स आ गए, एप्पल, बनाना, और ये सारे के सारे आ गए हमारे पास चेरी और डेट, किस फॉर्म में आ गए, की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में आ गए। अब हमने की जो रखी, की में हमने रखा लेमडा फंक्शन, और की के ऊपर लेमडा फंक्शन जब लगाया तो हमने क्या रखा, कि आइटम
और आइटम को किस स्पेस पे लो, आइटम्स 1 से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो। मतलब आइटम की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है अगर, तो वहाँ से जो है आपने इसको सॉर्ट करना है। मतलब 1 से स्टार्ट करें तो 1 के बाद ऑब्वियसली 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो उस हिसाब से इस डिक्शनरी को सॉर्ट करके दे दो। जब आपने ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया डिक्शनरी के ऊपर और उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट कराया, तो ये हमारे पास क्या है, देखें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने कहीं पे प्रिंट नहीं कराया हुआ डिक्शनरी, फिर भी हमारे पास प्रिंट होकर आ रही है। तो गूगल कोलैब में ये है कि आप जब भी उसका कोई भी वेरिएबल किसी का नाम लिखते हैं तो वो खुद ब खुद जो है ना एज उसको प्रिंट के तौर पर ले लेता है, उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रिंट कराया, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ गई, 1 वाली, फिर 2 वाली हमारे पास, फिर 5 है और फिर 8। तो मतलब इसने अकॉर्डिंग टू जो है हमारे पास मैथमेटिकल ऑर्डर्स जो है सेंडिंग ऑर्डर में तो क्या कर लिया, प्रिंट कर दिया। मतलब 1 2 3 और 5 उस हिसाब से इसको लेकर चले। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास, ये क्रिएट किया गया था जेमिनाई के थ्रू। तो सिंपल लैम्डा फंक्शन को समझने के लिए कि लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन आप कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है, तो इसको आप खुद ही देख लीजिएगा। सिंपल सी एग्जांपल है, जल्दी से क्विक देख लेते हैं, गो थ्रू करते हैं कि सम, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, आपने कहा लेमडा कीवर्ड लगाया और आपने कहा यहाँ पर 2 आर्गूमेंट होंगे हमारे पास। सिंपल दोनों आर्गूमेंट को प्लस कर देना। जब आप उसको प्रिंट करा रहे तो प्रिंट कराते हुए आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास की और उसके साथ आपने सम का जो आपने अपना कस्टम जो है ना ये बनाया हुआ है, ये आपने सम यहाँ पर क्या किया, कॉल किया। इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 2 आर्गूमेंट्स बताए हैं। यहाँ पर लेमडा फंक्शन के बाद जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ देते हैं वो हमारे पास एज अ पैरामीटर कंसिडर करें आप, और वो पैरामीटर फिर जो है आप जब फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको एज एन आर्गूमेंट देनी होती हैं। ठीक है, वो वैल्यूज़ हमने 2 आर्गूमेंट यहाँ पर लिए हैं, एक 10 और एक 20। तो ये रिटर्न क्या करेंगे, 10 + 20, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 30 आने वाली है और सेकंड वैल्यू 20 + 50 70। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल किसका, लैम्डा फंक्शन का। ठीक है, अब फंक्शंस को पहले कवर कर लेते हैं, फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फंक्शंस को देखते हैं। हमने अभी तक देखे कौन कौन से, पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स, कीवर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है, और वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। ठीक है, और लैम्डा फंक्शन भी देख लिया, एनोनिमस फंक्शन। अब आर्गूमेंट्स की टाइप्स में हमारे पास है आर्बिटरी कीवर्ड आर्गूमेंट्स। हमने वेरिएबल लेंथ को आर्बिटरी आर्गूमेंट्स भी बोला था। आर्बिटरी कीवर्ड आर्गूमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब वो जो थे हमारे पास, वो तो सिंपल क्या थे कि हम लोगों ने डायरेक्ट का साइन लगाकर और वो हम लोगों ने पैरामीटर्स के नाम लिखे और वो सारे के सारे कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स बन गए। सॉरी, स्टेरिक का साइन लगाकर हमने जो भी नाम रखा उस नाम की जगह पर हम लोग क्या कर सकते थे, मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते थे जो कि एज एन आर्बिटरी या वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट के तौर पर काम कर सकते। तो हमारे पास अब आर्बिटरी कीवर्ड आर्गूमेंट्स कौन से हो सकते हैं, if you do not know how many keyword arguments that will be passed into the your function, add two static। आप क्या करेंगे, 2 static लगाएंगे सिंपल, और ये क्या करेगा, हमारे पास पैरामीटर का नाम जो भी रखेंगे उस पैरामीटर की जगह पर आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ डिक्शनरी ऑफ आर्गुमेंट। अब उस केस में क्या था, कपल ऑफ आर्गुमेंट्स था हमारे पास, यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी ऑफ आर्गुमेंट्स आएगी। मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स है ना, तो की और वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, एक किस्म की डिक्शनरी के तौर पे आपके पास आ रहा होगा। और हम लोग क्या है, हमारे पास जब हम लोगों ने देखे थे सिर्फ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स देखे थे, तो उसमें देखें हमारे पास क्या था, ये क्या था, हमारे पास टप्पल की फॉर्म में आया था और इसको हम लोगों ने यूज़ किया था लूप के थ्रू। किसके थ्रू यूज़ किया था, लूप के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स हैं, आर्बिटरी आर्गुमेंट्स। एंड इससे हमारे पास नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर नाम से पहले एक सिंगल स्टैक लगता है, यहाँ पर नेम से पहले, पैरामीटर में नेम से पहले डबल स्टैक। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब आप पैरामीटर डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने
अगर आपने वेरिएबल लेंथ बनाना है, मतलब सिंपल आपने कीवर्ड के बगैर आपने वैल्यूज़ पास करनी है, तो वहाँ पर सिंगल स्टैटिक। और अगर कीवर्ड आर्गुमेंट्स बनाने हैं और वो हो आर्बिटरी, मतलब आपको पता ना हो कितने आर्गुमेंट्स आएंगे, तो उनको डबल स्टैटिक के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैरामीटर में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, आर्बिटरी है। कैसे, हमारे पास माई फंक्शन एक फंक्शन बनाया है और स्टूडेंट को जो है ना एक आर्बिटरी आर्गुमेंट के तौर पर पास किया है। ठीक है, अब उसको प्रिंट क्या कराएं, हिज लास्ट नेम इज स्टूडेंट और लास्ट नेम। ठीक है, अब हमने कहा था कि क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो किस फॉर्म में आएंगी, डिक्शनरी की फॉर्म में मतलब स्टोर हो रही होंगी। और डिक्शनरी को एक्सेस कैसे किया जाता है, स्टूडेंट का नाम लिखा हमने, ये डिक्शनरी है, और उसकी की को एक्सेस करें लास्ट नेम। ठीक है, अब ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं प्रोग्राम लिखते हुए कि हमारे पास इस फंक्शन में जब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो स्टूडेंट का लास्ट नेम प्रिंट कराएंगे, और जो हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज़ देंगे उसमें लास्ट नेम होना लाजमी होगा। ठीक है, हमारे पास तभी जो है ना लास्ट नेम यहाँ से प्रिंट होगा। और दूसरा, इस डिक्शनरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइट्रेट भी कर सकते हैं, फॉर का लूप इस पर। अब हमारे पास आइटम्स, हमने क्या कहा था, आइटम्स अगर हम लोग लगाते हैं टपल्स में, तो वो हमारे पास क्या करता है, जो भी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, वो क्या करता है हमारे पास किस फॉर्म में रिटर्न करता है, अनपैकिंग करके उसको रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये जो आइटम्स हैं हमने डिक्शनरी में जब लगाते हैं तो ये क्या करता है, हमारे पास की और वैल्यू की फॉर्म में वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। सिंपल हमने क्या किया, की और वैल्यू, ये दो हमने वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए। हमारे पास असल में होता क्या है कि डिक्शनरी के ऊपर जब हम आइटम्स का मेथड लगाते हैं, डिक्शनरी के ऊपर हम क्या लगाते हैं, आइटम्स का जब मेथड लगाते हैं, तो वो हमें एक लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर इन टपल्स देता है। क्या देता है, ये हम लोगों ने डिक्शनरी में काफ़ी डिटेल से पढ़ा भी था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जब भी डिक्शनरी के ऊपर डॉट आइटम्स का मेथड लगता है, ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। किसकी लिस्ट प्रोवाइड करता है, टपल्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। टपल्स में क्या होते हैं, हर टपल में की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो हम जब स्टूडेंट वाले आइटम्स हम ले रहे होंगे, तो इसमें एक की आ रही होगी, उसको हम लोगों ने अनपैक कर दिया। अनपैकिंग का मेथड क्या है कि आप क्या करते हैं, सिंपल कोई भी टपल होता है उसके अगेंस्ट आप उसको, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको आप मल्टीपल वेरिएबल नाम दे के उसको आप अनपैक कर रहे होते हैं। तो की और वैल्यू नाम हमने दे दिए अलग अलग, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू आएगी इस टपल में वो की होगी, और सेकंड वैल्यू क्या होगी, उसको वैल्यू नाम दे दिया हमने। ठीक है, प्रिंट क्या करा रहे हैं, की और वैल्यू को प्रिंट भी करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब जब हम, और इसी फंक्शन में हम लोग एंड पे स्टूडेंट को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब उसका पूरे का पूरा स्टूडेंट की डिक्शनरी को भी प्रिंट करके दो। ठीक है, अब हम जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉल करते हुए हम लोगों ने दो चीज़ें दी, एफ नेम फर्स्ट नेम मतलब अली, एल नेम लास्ट नेम उस्मान। ठीक है, तो तब क्या हुआ हमारे पास, सिंपल जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हिज लास्ट नेम इज़, मतलब जो जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होकर आएंगी ना। फर्स्ट क्या थे, हमने प्रिंट क्या कराया हुआ है, हिज लास्ट नेम इज़, तो यहाँ से जो लास्ट नेम वाला जो भी हमारे पास वैल्यू होगी आर्गूमेंट की वो यहाँ पर आ जाएगी, उस्मान तो उस्मान आएगी। देन एक और प्रिंट स्टेटमेंट है, की और वैल्यू की फॉर्म में जो है ना सारे के सारे हमें प्रिंट करके दे दो, तो वो सारे जो भी हैं दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम दोनों प्रिंट होकर आएंगे। देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आने वाला है, स्टूडेंट का पूरे का पूरा पूरी डिक्शनरी वो सारी प्रिंट होकर आने वाली है। ठीक है, तो हम अगर प्रिंट करा कर देखते हैं तो क्या आ रहा है, देखें, इस लास्ट नेम इज़ उस्मान, उस्मान लिखा हुआ है। देन फर्स्ट नेम क्या है हमारे पास, अली है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है, अली, और लास्ट नेम क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है उस्मान। ठीक है, तो वो ये इस लूप की वजह से दो ही वैल्यू है हमारे पास, दो आएंगी। अगर तीन चार जितनी भी कराएंगे तो वो वन बाय वन यहाँ पर प्रिंट होकर आती जाएंगी, और एट द एंड जो है हमारे पास पूरे का पूरा डिक्शनरी भी प्रिंट होकर आएगा, जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दो आर्गूमेंट्स दिए ना, वो एज ए डिक्शनरी पास होकर आ रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह आप सेकेंड टाइम कॉल करेंगे तो सेकेंड टाइम देखें आपने कितने ज़्यादा कीवर्ड कीवर्ड जो है
आपने आर्गूमेंट्स दे दिए। कीवर्ड आर्गूमेंट्स में आपने क्या दिया, फर्स्ट नेम भी दिया, लास्ट नेम भी दिया, कोर्स भी दे दिया आपने, डे भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इस लास्ट नेम इज़ उस्मान, फिर तो लास्ट नेम को लिया इसने यहाँ से और उस्मान प्रिंट करा दिया। फिर हमारे पास सबको इंडिविजुअली लूप के अंदर जब थे, फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम उस्मान, कोर्स क्या है पाइथन 101, डे क्या है एसएचओ डे है, टाइमिंग भी। ये वन बाय वन लूप के वजह से हमारे पास ये प्रिंट होकर आ रहे हैं। और देन हमारे पास लास्ट में पूरी डिक्शनरी भी प्रिंट है। तो मतलब ये था कि जो हमारे पास आर्बिटरी कीवर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं ना, वो डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होते हैं और इनको यूज़ करने का तरीका डबल स्टैक आप यूज़ करते हैं। जिस भी पैरामीटर को आपने आर्बिटरी बनाना है तो उससे पहले डबल स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये था हमारे पास सिंपल आर्गूमेंट्स की टाइप्स, यहाँ पे हो गई हमारे पास ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें जनरेटर फंक्शन का, और देन ये पूरे का पूरा जनरेटर फंक्शन है, जनरेटर एक्सप्रेशन है, और फिर ये मज़ीद जो भी एग्जांपल्स हैं उसकी सारी हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला आने वाला टॉपिक है। जो हमने समझनी है असल चीज़ जो थी वो ये थी कि हमने आर्गूमेंट्स की सारी टाइप्स पढ़ ली। तो एक नज़र इसको देखते हैं डायग्राम को, और इससे आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि इन आर्गूमेंट्स को अगर हम लोगों ने कंबाइन अगर किसी फंक्शन में यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे वो साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरेटर फंक्शन अलग से टॉपिक है, वेरिएबल स्कोप जो रह गए हमारे पास इस नोटबुक में ऊपर जो हम लोग स्किप करके अभी आए, एक जनरेटर फंक्शन है और एक स्कोप्स, ठीक है। ग्लोबल और लोकल वो सारा पहले हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर अगेन दोबारा करेंगे, ठीक है। और देन नीचे जो हमारे पास इसके बाद टॉपिक है पाइथन प्रेसिडेंस रूल फॉर नेम रेजोल्यूशन। मतलब आपके पास अगर वेरिएबल का नाम लोकल वेरिएबल है या फिर इनक्लोजिंग वेरिएबल है, ग्लोबल है, बिल्ट इन है, इन सब में कौन सा पहले यूज़ होता है, कौन सा बाद में, ये भी अलग से एक टॉपिक है हमारे पास। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीवर्ड आर्गूमेंट्स पे, सॉरी आर्गूमेंट्स की टाइप्स पे है। तो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी टाइप्स पढ़ी उनको जो है ना उनका एक किस्म से खुलासा आप देख सकते हैं कि अगर हम उन सबको इकट्ठा आपने यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। तो पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स सबसे पहले हमेशा आते हैं। पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स क्या है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड रेगुलर जो भी आर्गूमेंट है वो हमारे पास उसके बाद आते हैं, और डिफ़ॉल्ट। देन उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, डिफ़ॉल्ट का है, देखें ए और बी और फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो मतलब ए बी, ये मतलब पहली पोजीशन पे जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो दो आर्गूमेंट आपने जो देने होंगे फर्स्ट वो पोजीशन ओनली आर्गूमेंट के तौर पर जाएंगे। सी डी और हमारे पास ये दो जो हैं रेगुलर आर्गूमेंट, मतलब आप जब भी आपने फंक्शन को कॉल करना होगा तो आप जो भी दो वैल्यूज़ देंगे वो यहाँ पर आएंगी। अब डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पर क्या होता है डिफ़ॉल्ट में अगर आपने कोई वैल्यू इसकी जगह पर दी तो वो उसे यूज़ कर लेगा, अदरवाइज़ आप नहीं देंगे तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने फर्स्ट शुरू में दी हुई है वही यूज़ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास डिफ़ॉल्ट हो गया। फोर्थ जो है हमारे पास वो है आर्बिटरी पोजिशनल। आर्बिटरी पोजिशनल क्या है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देंगे वो एज एन टपल जो है आपके पास स्टोर होंगी और फिर आप उनको अनपैक करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट आ गए। उसके लिए क्या करना होता है, आपने स्टेरिक का साइन लगाना है सिंगल, और आप उसके बाद जितने भी आर्गूमेंट्स देंगे वो सारे के सारे कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स होंगे, उनको कीवर्ड के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद क्या है हमारे पास आर्बिटरी कीवर्ड आर्गूमेंट्स, मतलब आपने मल्टीपल आर्गूमेंट्स भी देने हैं और कीवर्ड के साथ देने हैं तो वो सबसे लास्ट में आएंगे। तो ये इनका सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है। फर्स्ट में पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स हमेशा आते हैं, फिर रेगुलर आर्गूमेंट्स आते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स आते हैं, फिर आर्बिटरी पोजिशनल आते हैं, फिर हमारे पास क्या है कीवर्ड ओनली आते हैं, और फिर आर्बिटरी कीवर्ड आर्गूमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो था वो आज के सेशन का खुलासा था कि आर्गूमेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं फंक्शन के अंदर, और उन सबको किस ऑर्डर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो किस किस तरह हमने एक एक एग्जांपल सबकी देखी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो था वो था हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन वो भी काफ़ी लेंथी जो है ना, वो एक नोटबुक है पूरी की पूरी उस पर। तो मेरे ख्याल में आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और देन उसको अलग से एक सेशन में
कल इंशाल्लाह कवर कर लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को। और आई थिंक हमारे 1-2 सेशंस रह गए जो बेसिक टॉपिक्स पे हैं पाइथन के। और इन सब में तकरीबन हम लोगों ने एक सबसे अहम चीज़ हमारे लिए क्या है, हमने इन सब में प्रैक्टिस जो करनी है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, वो सिंटेक्स पे करनी है। सिंटेक्स को अपने करेक्ट करना है, हर चीज़ का सिंटेक्स याद रख लेना है। तो सारे के सारे अगर सिंटेक्स आपके क्लियर हो गए और आपका जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से बन गया कि हाँ कौन सा आर्गूमेंट कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या डिक्शनरी को से वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इससे पहले जितनी डेटा टाइप्स हैं कहाँ कहाँ किस तरह हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी म्यूटेबल हैं कौन सी इम्यूटेबल हैं, किस पे हैशिंग का प्रोसेस होता है किस पे हैशिंग नहीं होती, सेट्स क्या होते हैं, कहाँ हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके यूज़ केसेस क्या हैं, सारे डेटा टाइप्स के बारे में आपको पता हो। और मज़ीद जो भी फंक्शंस पढ़ लिए हम लोगों ने, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब तक जो हम लोग कवर कर चुके हैं, ये बेसिक टॉपिक्स थे पाइथन के। इसके बाद भी एक एक से दो सेशन मज़ीद हमारे और हैं जो बेसिक पाइथन के टॉपिक्स पे होंगे। फिर देन हमारा जो असल जो है जो हमारा सेशंस मेन जो है वो स्टार्ट होंगे उसके बाद, और जो कि हमारी है ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर। और ये एक अहम टॉपिक है और एक अहम पैराडाइम है जो हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला है वो हमारे पास ऊप्स है। तो उसको हम लोग वहाँ से हम लोग एडवांस टॉपिक्स को जो है ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वहाँ तक हमारे पास 1 से 2 सेशंस मज़ीद बनेंगे जो कि हम लोगों ने बेसिक टॉपिक्स को कवर करना है। तो कोशिश मेरी पूरी यही रही है कि सारे बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको टच करते हुए चलते जाएँ। और मज़ीद आपने इन सब प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे और उतना जो है ना आपको आगे एडवांस टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आर्गुमेंट्स हमने कवर किए। ओवरऑल आज के सेशन में ओनली सिर्फ़ और सिर्फ हमने फ़ंक्शन के आर्गुमेंट्स देखे, और सिर्फ एक चीज़ हमने देखी कि एनोनिमस फ़ंक्शन कैसे बनता है। तो वो लैम्ब्डा का कीवर्ड भी हम लोगों ने उसमें यूज़ करके 1-2 एग्जांपल के साथ उसको समझा, ठीक है? तो ये आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग ये जो 2 यहाँ से टॉपिक रह गए, एक जनरेटर फ़ंक्शन का और एक स्कोप वेरिएबल का, ये 2 हम लोग, और इसके साथ हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। वो अलग से पूरी एक नोटबुक है उस पे, और कंप्लीट जो है ना ट्यूटोरियल बना हुआ है उस पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो जनरेटर फंक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग पे होने वाला है, ठीक है? तो इस वीक का कल लास्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, वो यहीं उस पे हम लोग ये 2 चीज़ें कवर करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे 2 सेशन हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम 2 सेशन हमारे पास और होंगे बेसिक पे। फिर हम लोग अपने एडवांस टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।